एक बज चुका है, 1 बजे की 21 ब्रेकिंग। पहली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को अब गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था और टी राजा सिंह ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। टी राजा सिंह के विवादित बयान पर प्रदर्शनकारी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद के दफ्तर के सामने और शहर के कई हिस्सों में उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे। इतना ही नहीं, दबीरपुरा, भवानीनगर, रेन बाजार, मीर चौक पुलिस थानों के बाहर भारी संख्या में लोग शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। इस दौरान एक सजा सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए। अगले बिग ब्रेकिंग, कर्नाटक के विनायक दामोदर सावरकर को लेकर चल रहा विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ। इस बीच कर्नाटक की श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने सावरकर के पोस्टर को छुआ तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। उन्होंने धमकी कांग्रेस और वीर सावरकर का विरोध करने वाले लोगों को दी। अगली बिग ब्रेकिंग, गुजरात के वलसाड के बीजेपी विधायक भरत पटेल का विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक भरत पटेल ने अपने एक बयान में कहा कि मैं चाहूं तो अभी दंगे शुरू हो जाएंगे। पुलिस से झड़प के दौरान भरत पटेल ने यह विवादित बयान दिया। यह घटना तब हुई जब वलसाड में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के लिए जुलूस निकल रहा था, जिसमें पुलिस और लोगों के बीच नोकझोंक हो गई। जानकारी मिलते ही बीजेपी विधायक भरत पटेल वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पुलिस के साथ बहस की। अगली बिग ब्रेकिंग, आबकारी नीति पर चल रही जांच के बीच आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर एक और बड़ा आरोप। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, आप विधायकों को तोड़ने के लिए 5 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया गया है। अगली बिग ब्रेकिंग, राकेश टिकैत पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बिगड़े बोल। टेनी से राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का टेनी ने आदमी बताया। कहा, चाहे जितना राकेश टिकैत आए, राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो 2 कौड़ी का आदमी है। केंद्रीय मंत्री अजय उर्फ टेनी के विवादित बयान पर राकेश टिकैत का पलटवार। राकेश टिकैत ने कहा, 1 साल से टेनी का लड़का जेल में बंद है तो गुस्सा तो आएगा ही। जो व्यक्ति जिस नस्ल का होता है उसकी जुबान वैसी ही होती है। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 14 अगस्त को बिल्किस बानो के दोषियों को सजा से राहत देते हुए रिहा कर दिया गया। अब रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। बिल्किस बानो मामले में वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक प्रेग्नेंट महिला का बलात्कार हुआ, लोगों की हत्या हुई थी, इसलिए ये रिहाई गलत है। रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे। अगली बिग ब्रेकिंग, हनुमानगढ़ में तकनीकी खराबी आने की वजह से आर्मी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। हनुमानगढ़ के गांव धोलीपाल किकरवाली के बीच इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर में 5 सैनिकों के सवार होने की सूचना थी। हेलीकॉप्टर में बैठे सभी सैनिक सुरक्षित हैं। तकनीकी खराबी के वजह से खेत में हेलीकॉप्टर उतारा गया। ग्रामीणों की वहां भीड़ लग गई। अगली बिग ब्रेकिंग, गाजियाबाद से सटे हापुड़ में गंगा का जलस्तर बढ़ा। किसानों के खेतों में घुसा बाढ़ का पानी, फसलें हुई खराब। बाढ़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। अस्थायी चौकियां बनाई जा रही हैं। गढ़मुक्तेश्वर में 10 गांव में बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। बाढ़ग्रस्त गांव में लगातार निगरानी की जा रही है। 5 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। गोताखोर और नाविक पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अगली बिग ब्रेकिंग, देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। 24 घंटे में 8,586 मरीज मिले। 48 संक्रमितों की मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9,680 लोग ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख से अब थोड़ी कम हुई। अगली बिग ब्रेकिंग, बिग बॉस फेम और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन। गोवा में हार्ट अटैक की वजह से सोनाली का निधन हुआ। सोनाली फोगाट 42 साल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने सोनाली फोगाट को हिसार के आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। सोनाली का मुकाबला कुलदीप बिश्नोई से था और सोनाली हार गई थी। बीजेपी की हरियाणा इकाई ने सोनाली फोगाट को महिला मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया था। अगली बिग ब्रेकिंग, नौशेरा में फिर पाकिस्तानी आतंकी की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। कल रात नौशेरा सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी। नौशेरा में 2 दिनों के अंदर घुसपैठ की यह दूसरी बड़ी घटना। कल भी भारत में आत्मघाती हमला करने आए एक आतंकी को सेना ने एलओसी पर हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। अगली बिग ब्रेकिंग, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली मुफ्त योजनाओं पर एक बार फिर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा था कि यह परिभाषित करना होगा कि फ्री भी क्या है, साथ ही जनता के पैसे को कैसे खर्च किया जाए, सुप्रीम कोर्ट इसका परीक्षण करेगा।
अगली बिग ब्रेकिंग, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पर मंथन करने के लिए आज पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की योजना बना रही है और 148 दिवसीय मार्च का समापन कश्मीर में करेगी। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने मई में उदयपुर में पार्टी के चिंतन शिविर के दौरान इस यात्रा की घोषणा की थी। अगले बिग ब्रेकिंग, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी को देश भर के कांग्रेसियों की भावनाओं को समझना चाहिए और पार्टी अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। पार्टी में एक तरफा राय राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के समर्थन में है। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो इससे कांग्रेसी निराश होंगे। आबकारी नीति पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एक्शन के बाद अब गृह मंत्रालय भी एक्शन मोड में है। आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और उपायुक्त आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। एलजी वीके सक्सेना की ओर से दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और लागू करने में कथित घोटाले और रिश्वतखोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अगली बिग ब्रेकिंग, केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आज गुजरात दौरे का दूसरा दिन। आज वो भावनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां वे गुजरात वासियों और शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी दे सकते हैं। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम बनने को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मैं पीएम बनने के लिए यहां नहीं आया हूं। अगली ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की कारों के काफिले में एक ट्रक घुस गया। एक ट्रक ने काफिले की कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि काफिले की गाड़ी का पहिया खुल गया और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में केंद्रीय सुरक्षा बल के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पार्थ चटर्जी के करीबी के तौर पर एक नाम मोनालिसा दास भी सामने आया था जो पिछले 1.5 महीने से गायब थी। न्यूज़ 24 के कैमरे में कैद हुई पार्थ की करीबी मोनालिसा दास ने खुलासा किया कि मैं अर्पिता मुखर्जी को ना तो पहचानती हूं और ना ही मैंने कभी ये नाम सुना है। मैं पिछले कई दिनों से बीमार थी, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की थी। मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। अगली बिग ब्रेकिंग, दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति की अद्भुत तस्वीरें खींची। अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने बृहस्पति ग्रह के ऑरोरा की खूबसूरत क्लियर तस्वीर खींची है। नासा के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल की सबसे बड़े ग्रह की तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें जुलाई में ली गई थी और तस्वीरों में बृहस्पति ग्रह पर 2 चंद्रमा दिखाई दिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।